नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनएन गोरखपुर न्यूज नेटवर्क। हम बता दें आपको, सरकार जो है इतनी दावे करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त है, अपने स्तर पर कार्य कर रही है, पारदर्शिता है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार इस समय कार्य कर रही है और सरकार उन्नति भी कर रही है। सरकार का रोड मैप जो है कार्य कर रही है, तेजी से विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश। हम सरकार की तारीफें करेंगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कुछ जगह जो है वो तारीफों के लायक कार्य नहीं कर रही है। हम आपको बता दें कि अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार 58 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो ठप हो चुका है। इसका मेन कारण यही है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा जांच हुआ है जिसमें 58 इंजीनियरिंग कॉलेजों को जो है वो बंद कर दिया गया है। हम एक तरह से कह दें कि सरकार जो है उस पे हंटर चला दी है और ये 58 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यहाँ पर बच्चे जो है हम बता दें उच्च स्तरीय का जो है शिक्षा ले रहे थे, जिनको उनको डिग्री भी प्राप्त होती, वो आगे चल के उन्नति करते हैं, रोजगार का एक माध्यम बनता उनका जो डिग्री है। लेकिन सरकार जो है चाह नहीं रही है कि आप लोग शिक्षा व्यवस्था में उन्नति करें। सरकार को ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। हम बता दें आपको, यदि विद्यार्थी पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो करेगा क्या? क्या वो भी अनशन पर बैठ कर सरकार को जो है अपना आईना दिखाएगा? कहीं ना कहीं जो युवा है वही देश का भविष्य है, लेकिन यदि युवा जो है पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं जब युवा पढ़ेगा नहीं तो देश तरक्की नहीं करेगा। और ये तो हो गया सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज का। 90,000 सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो गया है। ये जो है हम एक मौखिक नहीं बोल रहे हैं, ये सरकारी संस्थाओं का जो है डाटा है। 10 साल के अंदर जो है 93,000 सरकारी स्कूलों पर हंटर चला गया है। तो हम बता दें कि यदि भारत में शिक्षा व्यवस्था इसी तरह रहेगा तो लोगों का क्या होगा? युवा अवस्था जो है, युवा उन्नति कैसे करेगा? भाई जब शिक्षा लेगा नहीं तो वही भेड़ बकरियों की तरह इधर से उधर अदर देश में जाएगा, वहाँ मजदूरी करेगा और देश उन्नति कैसे करेगा? देश का भविष्य कहाँ जाएगा? तो ये सारी जो है सवाल जो है ये कहीं ना कहीं सरकार से पूछा जाएगा। आज ये सरकार से पूछती है, युवा अवस्था, आम जनता, यहाँ पर मजदूरी जो मजदूर हैं वो भी पूछते हैं यही चीजें कि यदि शिक्षा व्यवस्था इसी तरह चरमराई रहेगी तो कहाँ जाएगी? लोग जाके जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के सम्मुख प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनसे परीक्षा जो है वो नहीं हो पा रहा है, परीक्षा लीक हो जा रहा है, निरस्त हो जा रहा है, परीक्षा दोबारा कराना पड़ रहा है। ये डाटा जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा है, जहाँ पर सरकारी स्कूलों पर हंटर चला है। तो कहीं ना कहीं इस भारत सरकार जो है शिक्षा पर कार्य नहीं कर पा रही है। हम अपने नेपाल में ले लें, अपने पड़ोसी देश में नेपाल की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमराई थी, कहीं ना कहीं भारत से भी दयनीय थी। लेकिन वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो नई सरकार आई, रणनीति बनाई अपनी, वहाँ पर सरकार जो नई आई है उसने अनाउंस कर दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, यदि उसका लड़का अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो उनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। तो वहाँ की सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था पर एक नई पहल ला रही है। तो सरकार, हमारे भारत सरकार को ये चीज़ें सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए और कहीं ना कहीं उनसे एक लोहा लेना चाहिए कि ये सरकार जो है नेपाल की इतनी बड़ी कठोर जो है नीति ला रही है और भारत में जो है सरकारी संस्थाएं बंद हो जा रही हैं, इंजीनियरिंग संस्थाएं बंद हो जा रही हैं। तो भविष्य कहाँ जाएगा? जो हमारे आम युवा हैं उनका भविष्य कहाँ जाएगा? भाई वो भी तो इसी तरह देश विदेश जाएंगे, मजदूरी करेंगे। क्या ये भारत देश के युवा मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं या आगे उन्नति करेंगे, टेक्नोलॉजी में जाएंगे, विज्ञान की क्षेत्र में जाएंगे, देश को एक नई बुलंदियों पे ले जाएंगे? तो इसी सारी बातों को लेकर हम एक बार फिर रूबरू हुए हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। क्या सरकार की ये नीति जो है इसको बदलना चाहिए या सरकार इसी तरह और सरकारी संस्थाओं पर हंटर चलाएगी, प्राइवेट स्कूलों पर हंटर चलाएगी?